महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अब तक आपने उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के तमाम किस्से सुने होंगे, आपने गुंडे और माफियाओं की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है इस वक्त रिवॉल्वर रानी की। जी हां, उत्तर प्रदेश के हरदोई की इस लेडी दबंग ने रिवॉल्वर लेकर सीधे सीने पर ही तान दी और धमकी भी दे डाली कि इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे। ये धमकी उस महिला की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लोग रिवॉल्वर रानी और फिल्मी ड्रामा नाम दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद में इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं रिवॉल्वर रानी की दबंगई। तो रिवॉल्वर रानी की ये दबंगई इस वक्त नजर आई है और इस तस्वीर के जरिए भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल पंप पर ये गुंडई दिखाई गई है इस महिला की तरफ से। आखिर क्यों, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही पंप कर्मचारी ने फिलहाल कार से उतरने के लिए कहा था इसको, और जो पूरी परिवार है, क्योंकि कार में सीएनजी जानी थी तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उतरने के लिए ये बात बोली थी, जिसके बाद में उतरते ही ये बहस शुरू हो जाती है और बहस बढ़ते ही महिला ने सीने पर सीधा बंदूक ही तान दी। और साथ ही आपको बता दें कि हरदोई का जो ये वीडियो इस वक्त सामने आया वो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। महिला का नाम अरीबा बताया जा रहा है, इस महिला का नाम जो इस तस्वीर में, इस फोटो में नजर आ रही है। साथ ही गुंडे का ये वीडियो भी सामने आ चुका है और जो डायलॉग मारे वो भी काफी गजब के और कहीं ना कहीं फिल्मी स्टाइल में थे कि इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। ये एक फिल्मी डायलॉग अरीबा मारती हुई नजर आई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव हैं अरीबा के पिता, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि उनकी दबंगई निकल कर ये सामने आई है। एक बार ये वीडियो आपको दिखाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से पहले धमकाया जाता है और फिर धक्का मुक्की की जाती है। तो ये वो वीडियो है जो कि वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और उसके बाद में ये पूरा मामला सामने आया है कि किस तरीके से वहां पर अचानक से जब ये बहस ज़्यादा बढ़ जाती है आपस में परिवार के साथ में, पेट्रोल पंप जो कर्मचारी है उसके साथ, तो अचानक से ये अरीबा नाम की जो महिला है वो कार में जाती हैं और रिवॉल्वर निकाल कर लाती हैं और लाकर के सीधा कर्मचारी के सीने पर तान देती हैं। तो ये वीडियो सामने आ चुका है और वीडियो सामने आने के बाद में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लोग इसे फिल्मी ड्रामा नाम दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है वो भी आपको बता देते हैं कि ये वीडियो सामने आने के तुरंत बाद ही पुलिस ने एक्शन ले लिया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कर्मचारी रजनीश ने शिकायत दर्ज कराई थी। कर्मचारी रजनीश ये वही व्यक्ति है जिसके सीने पर रिवॉल्वर तानी थी अरीबा ने, और मामला दर्ज करके फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई भी अपनी शुरू कर दी है और इस एफआईआर में 3 लोगों को आरोपी पुलिस ने बनाया है, अरीबा, उसके पिता और एक और महिला को, जिसमें आपको बता दें कि इस वक्त हिरासत में भी इन तीनों आरोपियों को ले लिया गया है। एहसान खान, हुस्ना बानो और अरीबा, इन तीनों ही आरोपियों को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही इनके पास से वो रिवॉल्वर और साथ ही 25 कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और इसके बाद में अरीबा किस तरीके से अपनी सफाई दे रही है, वो कह रही है कि मैंने आत्मरक्षा में ऐसा किया है। तो आपको हमने तस्वीर दिखा दी और आप खुद समझ सकते हैं कि वहां पर किसने दबंगई दिखाई और किसने आत्मरक्षा करी है। एहसान खान के नाम पर है ये रिवॉल्वर का जो पूरा लाइसेंस है वो। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। विकास, जिस तरीके से ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद में लोग रिवॉल्वर रानी इसको नाम दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि ये पूरा एक फिल्मी ड्रामा है, और वो तो शुक्र है कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था तो ये पूरा जो मामला है वो उसमें कैद भी हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सीसीटीवी वहां पर था, इसी कारण ये मामला भी दर्ज हो पाया, पुलिस तक पहुंच पाया। नहीं तो इस तरीके के मामले में आमतौर पर अगर कोई युवती होती है उल्टा दूसरे सामने वाले पक्ष के ही ऊपर आरोप लग जाते हैं बाद में, अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा ही हुआ जब ये एहसान वहां पर सीएनजी पंप पर जाते हैं और वहां पंप पर जो पंप कर्मी था उसने उनसे कहा था कि आप जब सीएनजी भराई जाती है तो एज ए नियम के तहत सभी लोगों को कार से बाहर आ जाना चाहिए। इस दौरान कहा सुनी हुई और इसके बाद
उसके आप उग्र रूप देखेंगे जिस तरीके से युवती ने गाड़ी से रिवॉल्वर निकालकर सीधे सीने पर लगा दिया और उसके बाद जो बातें कही कि चेहरा नहीं पहचान आएगा, आप सोच सकते हैं किस तरीके से इरादे रखते हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें बताती हैं कि ये कहीं ना कहीं परवरिश और संरक्षण का ही नतीजा होता है कि ऐसे उम्र में लोग इतने उग्र हो जाते हैं जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। शुक्र इस बात का था कि कैमरा वहां पे लगा हुआ था, पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई की है, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, तो अरीबा नाम की जो ये महिला है वो अपनी सफाई भी दे रही है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। लेकिन इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए कहीं से भी आत्मरक्षा वाली बात नजर नहीं आ रही है। देखिए, जो उनका आरोप है, इस युवती की तरफ से ये बात कही गई थी कि जब कहासुनी हो रही थी तो उनके पिता को धक्का देने की बात उसने कही और इस बात पे उन्होंने कहा कि चूंकि फादर्स डे था, मैं अपने पिता का अपमान सह नहीं सकी और रिवॉल्वर लेके सीने पे लगा दिया, जबकि यह रिवॉल्वर उसके पिता का था। इस तरीके की बात करना, जिस व्यक्ति के लिए लाइसेंस होता है वही सिर्फ उसका यूज कर सकता है और उसको नियम कायदे के अनुसार ही पालन करना होता है। अगर आप अपने बच्चों के हाथ में हथियार दे देंगे, अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर पिस्टल, तो ये उचित नहीं होता है। इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और वैसी ही कार्रवाई की जा रही है। आर्म्स एक्ट और धमकी की रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है और इसके तहत कार्रवाई पुलिस अपनी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई